So today we will discuss about elevation in boiling point and its important numericals. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. बॉइलिंग पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में. दैट मीन्स द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल. मतलब एक लिक्विड जब बॉयल करना शुरू कर देता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. यहाँ पे हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच its vapor pressure becomes equal to the external pressure, usually that is 1 atmosphere. ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं. फिगर में आप देख सकते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया है. एक लिक्विड है, उसको हम हीट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. अब क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी वेपर्स धीरे 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 फॉर्म होती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर का प्रेशर है इसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं. लिक्विड जो है वो धीरे धीरे वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है. बट ज़्यादा हीटिंग की वजह से क्या होगा, एक टेम्परेचर पे, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा हीट दे रहे हो उसको और हाई टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो इस एयर प्रेशर को ओवरकम कर देंगी. मतलब उनके ऊपर जो एयर का प्रेशर है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसको ओवरकम करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बाहर आ जाएंगे. और इस टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट जो एयर का प्रेशर है और ये जो वेपर का प्रेशर है इस लिक्विड का वो इक्वल होगा. तो अब समझ में आया ये डेफिनेशन, that it is a temperature at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. तो बॉइलिंग का मतलब ये है, आपको ये समझना है कि बॉइलिंग क्या है कि वो लिक्विड का टेम्परेचर है जब वो पूरी तरह से एयर के प्रेशर से ओवरकम होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या होगा अगर ऐसे ही कोई लिक्विड में हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं. इस चीज़ को समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ. यहाँ पे हम शॉर्ट में समझते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं मैंने एक बीकर लिया है जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं. मान लीजिए कि एक टेम्परेचर पे ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से बॉयल करना शुरू कर देते हैं. दैट मीन्स दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. ओके, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन राइट हैंड साइड. क्या हो रहा है आप देखिए कि हमने जो रेड कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अब ये सॉल्यूट ऐड करने की वजह से क्या हो रहा है कि वेपर्स कम हो रहे हैं. अंडरस्टूड. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो थे प्रीवियसली एज कम्पेयर टू दैट विल बी लेसर, वो कम होते जा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अगर आपको सरफेस पे चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी. दैट मीन्स वॉट कि प्रीवियस केस में जो हमें बॉइलिंग पॉइंट मिला था वो बॉइलिंग पॉइंट हमें नहीं मिलने वाला है. अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कोई और टेम्परेचर पे मिलेगा क्योंकि हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है. सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ये जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है ओके फ्रॉम प्रीवियस, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इसको हम एक ग्राफ लेके समझते हैं. तो फिगर में आप देख सकते हैं हमने ग्राफ प्लॉट किया है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. हियर AXB इज द कर्व ऑफ द सॉल्वेंट एंड CYD इज द कर्व ऑफ द सॉल्यूशन. तो क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का आप ग्राफ देखिए AXB, उसमें X क्या है, X वो प्रेशर है जब सॉल्वेंट बॉयल करना शुरू कर देता है. दैट मीन्स T0B वो टेम्परेचर है सॉल्वेंट का. दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. दैट मीन्स ये टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फिगर में आप देखो पॉइंट X वो प्रेशर है. ठीक है, ओके. तो इसके बाद मतलब X के बाद क्या हो रहा है, लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दिया है लिक्विड ने. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर आपने ये सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला दैट मीन्स अब सॉल्वेंट क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है. तो फिगर में आप देख लीजिए कि कर्व जो है सॉल्यूशन का वो नीचे की तरफ जा रहा है. क्यों, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कि सॉल्यूट ऐड करने की वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो रहा है. मतलब जब
सॉल्वेंट जब जिस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था उस टेम्परेचर पे सोल्यूशन बॉयल नहीं होने वाला है, ओके, वो कोई और टेम्परेचर पे बॉयल होगा। इसलिए तो आप देख लिए फिगर में y जो है वो वही पॉइंट है प्रेशर का जिस पे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स TV वो टेम्परेचर है सोल्यूशन का, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब समझ में आया ग्राफ सोल्यूशन का क्यों सॉल्वेंट से नीचे आ चुका है। इसका मतलब पहले जो टेम्परेचर था दैट वाज T0B and now has the temperature increased to TB. So that increase in temperature, okay, that will be called as what, elevation in boiling point. Now mathematically elevation in boiling point can be written as delta TB is equal to what, TB minus T0B, okay. So that is difference in the temperature. Now elevation in boiling point is a colligative property. How is it, that we will see. ये जो difference है, okay, delta TB, what is delta TB, that will be, delta TB will be dependent on what, the lowering P0 minus P, that is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑब्वियसली अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ये डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा आपको प्रेशर मिल रहा है, डिफरेंस जो है वेपर प्रेशर का वो ज़्यादा मिलेगा, उतना ही टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, ओके, दैट विल बी, डेल्टा TB विल बी मोर। बट वी नो दैट फ्रॉम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स P0P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 एंड व्हाट इज N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ आप चेक करें ना, ये हमने डिराइव किया हुआ है दैट P0P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आ गया। अगर ये इस पर डिपेंड करता है और ये इस पर डिपेंड करता है, तो फाइनली हमने क्या कंक्लूजन रीच किया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, N2, ओके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी, याद कीजिए कि जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रूफ कर लिया हमने कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स शो दैट elevation in boiling point is directly proportional to molar concentration of a solution, okay, it is directly proportional to molar concentration of a solution, okay. So we can write this equation like this also, इसे हम constants के फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा TB will be equal to what, KB into M, और यहाँ पे ये जो KB है that will be called as what, molar elevation constant, और इसका एक दूसरा नाम भी है ebullioscopic constant of the solvent, okay। तो ठीक है, अगर ये जो है that is what, molality of the solution। तो क्या definition molality का हमें पता है, what is molality, that is what, number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in how much solvent you are taking, weight of solvent in kg। तो अगर हम इस m को 1 ले लेते हैं, यहाँ पे मोलालिटी को, m को अगर मुझे 1 सपोज करना है, सो 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, इफ यू आर पुटिंग 1 ओवर हियर, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू 1 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg दैट ऑल्सो विल बी इक्वल टू 1। इसको अगर मुझे 1 करना है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 1 होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, हम यहाँ पे पहले पुट कर लेते हैं कि डेल्टा TB इक्वल टू KB, इसको हम 1 ले लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, KB, ओके। इसका मतलब ये है जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg दैट इज 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, उस टाइम पे क्या होगा, डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू KB। अंडरस्टूड। तो KB का अगर डेफिनेशन मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, तो KB और द यू कैन से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ओके, मे बी डिफाइन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो किससे इक्वल हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कंडीशन क्या है, व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी दैट इज 1। जब ये मोलालिटी 1 हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि KB और डेल्टा TB क्या हो जाएंगे, दे विल बी बोथ इक्वल टू ईच अदर, ओके। और आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वो डिपेंड नहीं करता है नेचर के ऊपर, हाँ, बट
अगर आप सॉल्वेंट वेरी करोगे तो ये भी डिफर करेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है टी नॉट बी पे एंड एल बी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। How much sucrose is to be added to 500 grams of water such that it boils at 100 degree Celsius? Okay, and Kb for water is given, that is 0.52 Kelvin kg per mole. तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, दो टेम्परेचर्स दिए हैं, 99.63 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड अनदर वन इज 100। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई हमें क्या करना है, ये टेम्परेचर है वाटर का, अब उसमें हम कितना सुक्रोज डालेंगे तो उसका टेम्परेचर शिफ्ट होगा टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टी बी। ओके, सो डेल्टा टी बी हियर इट विल बी व्हाट, 100 minus 99.63, so that will be equal to, you will get around 0.37 degree Celsius। तो ये आपका डेल्टा टी बी हो गया, 0.37 degree Celsius will be your temperature, that is delta T B। Okay, now molar elevation constant of water is already given, Kb कितना दिया हुआ है, Kb is equals to what, point, here it is given 0.52। okay, that is your constant, 0.52 Kelvin kg per mole। ओके, सो हमारी इक्वेशन अभी हमने जो डिराइव की, ओके, रिसेंटली, वो कौन सी है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू वॉट, के बी इंटू एम, ये इक्वेशन है हमारी, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज डेल्टा टी बी, दैट इज 0.37 इज इक्वल्स टू व्हाट इज के बी, 0.52, ओके, इंटू एम। सो एम यहाँ से क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.37 डिवाइडेड बाय 0.52, so that will be equal to 0.7115 मोल पर kg। ओके, तो हमें ये मिल चुका है। ओके, दैट इज मोलालिटी इज गिवन, मोलालिटी हमको मिल चुकी है ना। मोलालिटी की फॉर्मूला क्या है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी हमने वो भी देखा था प्रीवियसली। मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by weight of solvent in kg। ओके, तो यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है, ओके, दैट इज़ 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। हमको सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे वाटर है, उसका वेट दिया है 500 ग्राम्स। ओके, सो वेट ऑफ सॉल्वेंट हियर इट इज़ व्हाट, 500 ग्राम्स, जिसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट 0.5 kg, 500 डिवाइडेड बाय 1000, सो इट विल बी 0.5 kg। ओके, सो इसको हम अभी पुट करते हैं, हमें मोलालिटी पता है, दैट इज़ 0 पॉइंट, अभी हमने डिराइव किया उसको 0.7115, सो 7115 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे ये सोल्यूट है, डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.5, यहाँ पे 0.5 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.7115, ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.5, so that you will calculate and you will get, so you will get the answer as 0.35575। okay, that will be your answer, number of moles of solute। now what is number of moles of solute, that is weight of solute divided by molar mass of solute। okay, उसका फॉर्मूला हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का, वो हमें कितना दिया है, 35575। तो इसमें से अगर हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें वेट मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो हम कैलकुलेट करते हैं, हियर इट इज़ सुक्रोज। ओके, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास मुझे फाइंड करना है। ओके, सुक्रोज का, सो दैट इज C12H22O11। ओके, तो हम चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 12 इंटू 12 ऑफ कार्बन प्लस 22 इंटू 1 ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11, ओके, 11 इंटू 16 विल बी इक्वल टू वॉट ऑफ
ऑक्सीजन। तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट 342 ग्राम्स पर मोल, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.342 kg पर मोल। ओके, इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो आपको वेट मिल जाएगा। ओके, चलिए पुट कर लेते हैं इक्वेशन में। सो क्या होगा, वेट क्या हमने डिराइव किया था अभी हमने, वेट अपॉन मोलर मास। ओके, सो वेट अपॉन मोलर मास का आंसर कितना आया हमारा 0.342। 0.342 दैट विल बी इक्वल टू क्या था, सामने जो आंसर था वो था दैट इज 0.35575। तो वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट यू विल गेट 0.35575 इंटू 0.342 विच यू आर गोइंग टू गेट एज 0.1217 kg। ये हमने इतना सुक्रोज मुझे डालना पड़ेगा तो ही टेम्परेचर शिफ्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंगेजिंग वीडियोज़।